तुलसी माता की कहानी। क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में सिर्फ 2 मिनट तुलसी माता की यह कहानी सुनने से आपकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता दूर हो सकती है। जी हाँ, शास्त्रों में इस कथा को सुनने का इतना बड़ा महत्व बताया गया है। इससे सुनने मात्र से घर के सारे कलह क्लेश खत्म हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बाल विधवा थी और बेहद धार्मिक विचारों वाली थी। वह हमेशा पूजा पाठ और भजन में अपना समय बिताती थी। उसका नियम था कि वह रोज नित्य नियम से तुलसी माता को सींचती थी और उनकी कहानी कहती थी। इस बात से उसके भाई की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन भाभी ने गुस्से में आकर तुलसी माता का पौधा उखाड़कर घर के बाहर फेंक दिया और ननंद को ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए, इसलिए वह अपना तुलसी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। जब भाई घर आया और उसने बहन के बारे में पूछा तो पत्नी ने झूठ बोलते हुए कहा कि तुम्हारी बहन कुलच्छनी है और पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है। भाई को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया, लेकिन सुबह से शाम होने पर भी बहन का कुछ पता नहीं चला। इधर बहन जंगल में अकेली जा रही थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह एक पेड़ की छाया में बैठ गई और रोने लगी। उसने प्रार्थना की, हे तुलसी माता, मैंने कभी कोई अधर्म नहीं किया, आप ही साक्षी हो और मेरी रक्षा करना। तब तुलसी माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और वहां आकर लड़की से रोने का कारण पूछा। लड़की ने अपनी सारी व्यथा सुना दी और कहा कि वह नित्य नियम निभाए बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर बुढ़िया माई ने अपनी माया से एक भव्य नगरी बनाई, जिसका नाम धर्म नगरी रखा। धीरे धीरे चारों तरफ चर्चा होने लगी कि धर्म नगरी में एक बहुत ही धार्मिक स्त्री रहती है। दूसरी तरफ बहन के घर से जाते ही भाई और भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे दाने दाने को मोहताज हो गए और घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि धर्म नगरी में एक दानी महिला रहती है जो गरीबों की बहुत मदद करती है। वे दोनों ही भिक्षा मांगने वहां पहुंच गए। नगरी में आकर जब भाभी ने उस स्त्री की तारीफ सुनी तो उससे अपनी ननंद की याद आई कि वह भी ऐसे ही नियम निभाती थी जिसे उसने घर से निकाल दिया था। जब भाई भाभी भिक्षा लेने उस बहन के द्वार पर पहुंचे तो बहन ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, लेकिन ठाट बाट में रहने के कारण वे अपनी बहन को नहीं पहचान पाए। भाभी को रोता देख बहन ने पूछा कि वह क्यों रो रही है और क्या उसे और भिक्षा या किसी सहायता की आवश्यकता है। यह सुनकर भाभी और जोर से रोने लगी। उसके पैरों में गिर गई और अपनी ननंद की आवाज़ पहचानकर माफ़ी मांगने लगी। भाभी ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा और तुम्हारी तुलसी जी को भी उखाड़ फेंका था। जब भाई को असलियत पता चली कि उनकी यह दुर्दशा क्यों हुई है तो वह अपनी पत्नी को मारने लगा। तब बहन ने भाई को रोका और कहा कि इन्हें क्षमा कर दीजिए, यह सब तुलसी माता की ही कृपा और रक्षा का फल है। फिर बहन ने तुलसी माता से प्रार्थना की, हे माता, जो मेरे भाग्य में हो वही मुझे दीजिए और अपनी इस माया नगरी को समेट लीजिए। माता प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे खूब अन्न धन दिया और माया नगरी समेट ली। इसके बाद भाई अपनी बहन को आदर सहित वापस घर ले आया। तुलसी माता की कृपा से उनका घर फिर से धन धान्य से भर गया। अब ननंद और भाभी दोनों मिलकर प्रेम से तुलसी जी की सेवा करने लगी और कथा सुनने लगी। माता की कृपा से उन्हें इस लोक में सभी सुख मिले और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।